हमारे साथ सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी हैं। एक सवाल रहेगा सबसे पहले, भोजपुरी में बजना और बजते रहना ये दोनों में काफ़ी अंतर है। आप 2005 में आए सोशल मीडिया पे और 2005 से लेकर 2024 तक ऐसे ही बज रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? भाई पहले तो तुमको हमारे तरफ से अप्रिशिएट है, ताली अप्रिशिएट है, क्योंकि यहाँ के बिहार में यूट्यूब से कोई भी जुड़ा व्यक्ति हो या सवाल जवाब में जुड़ा हो, उसको पहली बार हम सुने शब्दों के आधार पे ये बोलना कि बजना और बजते रहना, ये लाइन एक बहुत बहुत टैलेंटेड आदमी ही बोल सकता है। और आपका जो ये नाम है ना चैनल का, पब्लिक का पावर, ये भी अलग टाइटल है। तो चलिए, पब्लिक के पावर के लिए आप लोग के अंदर पावर है, तो आप लोग के पावर को मेरा नमस्कार। और पब्लिक के पावर पे आप सुन रहे हैं कुंदन भाई के साथ मुझे, तो सबसे पहले 2005 में आप स्टार्ट किए गाना गाना, तो उस समय क्या दिमाग में आया कि हमें गाना गाना चाहिए? क्या है कुंदन भाई ना, कि कभी कभी लाइफ में आप जो करते हो ना, उस पर प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग तो बाद में होती है। क्या है, ज़मीन जब लेने जाते हो तो प्लानिंग थोड़े होती है कि इस पर क्या बनेगा। ज़मीन पहले लेने जाते हो तो ज़मीन लिखाएगा कैसे, इस पर बात होती है। ज़मीन जब मिल जाता है तो फिर इंजीनियर को बुला के बोला जाता है कि इस पर देखो कौन सा ग्राफ बनेगा। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, और मैं नॉट गुड प्लानर। मैं हमेशा मानता हूँ कि गॉड इज़ ग्रेट और गॉड इज़ ऑल टाइम ग्रेट। दैट्स मीन नो मेंशन एनीबॉडी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, नथिंग। वो पहला गाना कौन सा था जब आप शुरुआत किए भोजपुरी में? हाँ, एल्बम से अगर पूछेंगे तो एल्बम में मेरा पहला गाना था ए रजऊ हो। और अगर स्टेज से कहेंगे तो स्टेज से पहला गाना था देवी गीत का ही, कि 9 दिन राखब हम कलशा रहबो उपास राजा जी, ये जिया गिले माई के बरतिया करब नवरात्र राजा जी। तो एक बात बताइए, अभी तक जितना हम भोजपुरी सुने हैं उतना में बहुत लोग कलाकार आए और चले गए, लेकिन आप जब से आए हैं अपने आप को मेंटेन करके और अपने गानों को मेंटेन करके अभी मार्केट में चल रहे हैं। क्या कुछ ऐसा गुण है आपके अंदर, अगर कोई आपके अंदर का गुण अपनाना चाहे तो? नहीं, कुछ विशेष नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें, मैं आपको बोला ना, मैं कुछ प्लानर नहीं हूँ और प्लान नहीं करता हूँ। इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैं गाना गाता हूँ, गाते रहता हूँ, तो अगर गाने मान लीजिए कि हिट भी हो गए, तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा भी हिट हो गया फिर भी रिएक्शन नहीं है। और अगर 2-3 साल गाना नहीं भी बजा, लेकिन गाना गा रहा हूँ, भले वो नहीं बज रहा है, हो सकता है टाइम कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होता है, तो मैंने संगीत को किसी टाइम से नहीं जोड़ा। मैंने चला तो संगीत मेरा ठीक है, और नहीं चला तो मेरा संगीत खराब है, नहीं। माई वर्क ऑलवेज गुड हार्ड वर्क। आई एम ऑलवेज दिस मॉर्निंग फर्स्ट ओपन आइज इन ओपन लेवल, कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर सुबह उठ के मेरी आँख खुलती है तो मैं सोचता हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, हम कुछ बड़ा करेंगे। होता भी है। तो मैं कभी भी अपने संगीत पे ना इतना सा डाउट नहीं किया कि मैं हारमोनियम छोड़ के, मेन संगीत जो है जिससे नाम होना है वो छोड़ के हम फलाने ठिकाने चिल्लाने पे यूज हो जाए, नहीं। मुझे एक ही भरोसा है, हे माँ शारदे का हाथों बीणा बजा रही हो, किस मन जो ज्ञान से तू सबको लुभा रही हो। उस बीणा वाली ने जो मुझे दिया है, अद्भुत दिया है। जो नारायण दे रहे हैं वो अद्भुत दे रहे हैं। रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और चूकूंगा नहीं। आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, जब आज से 8 साल 10 साल पहले जब हम सुनते थे हमारे आसपास राकेश मिश्रा जी आने वाले थे, पहले से हम लोग प्लानिंग कर लेते थे कि उनको फ़ोटो लेना है, उनसे मिलना है, उनको देखना है। इतना ज़्यादा उत्सुकता बढ़ता था ना कि एकदम मज़ा आ जाता था सिर्फ नाम सुनकर। एक बार एक घटना भी हुआ था हमारे साथ कि इनका नाम लेकर कोई और कलाकार पहुंच गया कि हम राकेश मिश्रा जी हैं। प्रोग्राम भी कर लिया, लोगों को पता भी नहीं चला, और उसमें हम भी थे, देखे सुने, मज़ा आया। तो एक बात बताइए सर, ऐसा आपको पता चलता है कि आपके नाम से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं? देखिए, जब से सोशल मीडिया है ना, तो ये घटनाएं आम हो गई है। जैसे अब आपको हंसी आएगी एक बात पे,
नवरात्र में अगर 100 गो प्रोग्राम है तो उसमें से मान लीजिए कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम स्टेज प्रोग्राम थोड़ा कम करते हैं। हर चीज़ में लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन हमको कम से कम 50 आदमी टैग करके भेजेगा कि आपका फोटो लगा है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। नवरात्रि भव्य जागरण में मिल रहे हैं सुपरस्टार राकेश मिश्रा। आज दादा फोटो हमारा लगल बा, तो फोटो तो मान लीजिए वो फेसबुक से उठा के लगा देता है, हमारा पते नहीं है। अब उस गांव से कोई मैसेज करके भैया आ रहे हैं ना मेरे गांव में, हूँ यहाँ, कहाँ से भाई, कोनो बातचीत नहीं है। तो ऐसा घटना जब से ये सोशल मीडिया है ना, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन ठीक है, चुप रहता है आदमी, किसको किसको मना करेंगे। भैया का अभी फिलहाल बहुत ही शानदार एक गाना आया है, चंदा कटाई भौजी। वो भौजी लोगों को क्या कहना चाहिएगा? देखो भौजी लोग से सीधा सीधी बात बा, हमार बात यह बा कि भौजाई अगर साल भर भैया के पैसा तू चुराव तरू, अब भैया से पैसा बचा के ऐसा तो नहीं है कि सासू माँ के देबू ना, और रखबू अपन, या तो झुमका गढ़ेबू चाहे बाली गढ़ेबू, कुछ तो गढ़ेबू। तो दुर्गा माई में मान लो कि देवर पहुँचा तारे 100, तो जहाँ 500 दे 1051 दे दो, आ 100-200 ना दे के 500 तो दे दो, ठीक नहीं। अब मान लो कि देवरा जब खुश रही है सो, तो और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करी सो, तब वही में कोनो देवर पगलाई तो कही क्या अच्छा राकेश मिश्रा वही हमारा क्या है, तब तू देखबू। तो हमारी ये बात बा कि मैंने चंदा कटाई भौजी, मैंने चंदा कटाई। अब पूरा चंदा कटाई भौजी के ये जो टाइटल रखे हैं, इसका गीत लेखक कौन है? चंदा कटाई के जो लेखक है वो अरुण बिहारी भाई हैं। और कौन से चैनल पर रिलीज होगा? ये सवेरा म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो गया है, इसका ऑडियो आ गया है, हाँ वीडियो टीजर आ गया है। और आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, कल ही यानी कि 11 तारीख को शाम 4 बजे इसका वीडियो भी रिलीज हो जाएगा, फुल वीडियो। और वीडियो देखिएगा तो हंसते हंसते गिर जाइएगा। अब ये वीडियो में हम थोड़ा सा देखें क्लिप, जो टीजर अभी रिलीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा कॉमेडी है कि अगर आप भी देखिएगा तो मन करेगा कि एक रील्स बना ले, या देखते देखते आप हंसने लगिएगा। दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा स्पेशल? मुझे तो स्पेशल दर्शक के लिए, दर्शक से हमेशा देखिए हम लोग कोई भी कलाकार हो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भाई आप श्रोता हैं, समाज हैं, आपका प्यार ज़रूरी है। लेकिन मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग भी मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, प्लीज़ कम से कम नवरात्र जैसे समय में ना, बड़ा पवित्रता का जगह है, पवित्र सीजन में पवित्र धार्मिक जगहों पे कुछ भी मत गाना बजाइए आप लोग। भले आपको दिल के ठेस पहुँचेगा, बुरा लगेगा, आप किसी का भी गीत बजाइए, लेकिन बजाइए भजन ही। भजन के चक्कर में भोजन मत करने लगिए। आपको पता होना चाहिए कि नवरात्र में लहसुन प्याज मना होता है, ओहो में रुआ सब चटनी खोजे लगत नहीं। ये जीजा साली वाला गाना चटनिए न हो कि अब मैंने पंडाल रख ले बनी, अब दुर्गा जी की मूर्ति रख ले बनी, अब आ जाता कि जानू आई है पंडाल। तो मैं ये मेरा ये वो नहीं है, मेरा बस ये है कि कम से कम जो हमारी धार्मिक आस्था है उसको सिर्फ हमारा जिम्मेदारी नहीं है ना बना के रखना, आपका भी जिम्मेदारी है। तो एक तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, कुंदन भाई बहुत बहुत आगे बढ़िए आप यार, आप बहुत अच्छा आपका सेंस है। और आप लोग धार्मिक स्थानों पे देवी गीत बजाइए, खूब सारा बजाइए, एक से एक देवी गीत हम लोग गाएंगे, आपके लिए गा रहे हैं। और बस हमारे जो चीज़ें हैं उसको रहने दीजिए, बस यही मैं बोलूँगा। भैया जो भी बात बोल रहे हैं एकदम फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अश्लील कोई गाना होता नहीं है, उस गाने को आप कहाँ बजा रहे हैं वो जगह, हाँ वो जगह मैटर करता है। आप ईयरफोन लगा के कितना भी अश्लील गाना या कितना भी गंदा चीज़ देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वही गाना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी को रखे हैं, अगर आप बोलते हैं कि हमारा के यहाँ दुर्गा पूजा होता है, तो बजाइए ना। 1 लाख गाना है महाराज, सातों बहनिया से लेकर आवे के परिये मैया तक गाना है, बजाइए ना। कितना बजाएंगे, भक्ति में बजाइए जी। अब पता चल रहा है कि सरस्वती जी का मूर्ति रख लिए हैं, दुर्गा जी का मूर्ति रख लिए हैं, और अश्लील एकदम अश्लील पे अश्लील गाना बजा रहे हैं। वहाँ आपको मैटर करता है कि वहाँ क्या बजाना चाहिए, क्योंकि भैया इतना सारा गाना दे चुके हैं, देवी गीत इतना सारा, कि आप कम से कम 1 महीना सुनते रहिएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। क्या भैया? नहीं होगा ख़त्म, बहुत गाना है। वाह। ये जो गाना नया रिलीज हुआ है, इसका 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए। इसका लाइन है, भौजी लोग खाते। और हाँ, इस गीत को जब पूरा सुनिएगा तो ये कहीं से भी, इसमें कोई भी चटक मटक बात नहीं है। इसमें बात ये है कि लड़के चंदा जब काटने जाते हैं तो उनका रिक्वेस्ट होता है। लाइन ये है, ऐसे ना दुआरी तो हर छोड़ब भौजाई हो, जबले 501 रुपया
चंदना भेटाई हो। जिस लय से ये कह रहे हैं ना, जिनको ना देने का मन होगा ना, वो भी पता ना कहाँ कहाँ से निकाल के इनको दे देगा। बाकी भैया आपके जो लय है ना, उसका सभी लोग दीवाना है, और साथ में हम भी बहुत ज़्यादा मिल के बहुत ही मज़ा आया आपसे। थैंक यू सो मच कुंदन भाई, और आप बहुत ब्राइट हो यार, बहुत ब्राइट। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।